हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा समस्त भक्तों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं आज का कार्यक्रम में। तो लास्ट टाइम हम सेकंड चैप्टर का सेकंड सेक्शन देख रहे थे, सेंसिटिविटी एंड सरेंडर, वर्ष नंबर 4 to 9। तो उसका पार्ट 1 हम देखे थे। आज हम देखेंगे पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में हमने देखा कि भगवान अर्जुन को चेस्टाइज करते हैं, डांटते हैं। क्लैब्यम आस्मगमा पार्थ, नपुंसक जैसे बात मत कर, तो इस प्रकार गाली देते हैं। तो ये जो गाली अर्जुन सुनता है तो अर्जुन फिर अपना आर्गूमेंट देता है कि आप मुझे क्लैब्यम मत बोलिए, मैं क्लैब्यम नहीं हूँ, मैं नपुंसक नहीं हूँ, मैं वीर हूँ। क्यों वीर है? दैट इज वर्ष नंबर 4 से लेकर 9 तक अपना आर्गूमेंट देता है, बाद में सरेंडर होता है। तो हमने लास्ट टाइम 2-3 वर्ष डिस्कशन किए थे, ये वर्ष हम सिर्फ पढ़ लेते हैं। अर्जुन उवाच कथं भीष्मम् अहं सांख्ये द्रोणं च मधुसूदनः इष्टुभिः प्रतियोष्यामि पूजार्हो हरिसूदना। तो यहाँ पर अर्जुन जनरल कहते हैं कि किस प्रकार में भीष्म और द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्ति है, गुरु हैं, पितामह हैं, उनका वध में युद्ध में कैसे कर सकता हूँ। इसका डिटेल्स हमने लास्ट टाइम हमने देखा। वर्ष नंबर 5, गुरो न हत्वा हि महानुभावा श्रेय भोक्तुं भक्ष्यमपि ह लोके हत्वार्थ कामं तु गुरोनिह एव भुंजिया भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। तो यहाँ पर बोलता है गुरु को हत्या करके उनके द्वारा प्राप्त किया गया धन संपत्ति और राज्य रक्त से रंजित रहता है, इसलिए संसार में भीख मांग के जीना अच्छा है गुरु का वध से, गुरु का रक्त से रंजित खाना खाने से। तो इस प्रकार आर्गुमेंट देते हो कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ। वर्ष नंबर 6, न च एतद् विद्मः कतारन्न गरीयो यद्वा जयम यदि वा न जयैः यानेव हत्वा न जिजीविषामः ते अवस्थितः प्रमुखे धार्तराष्ट्रः। तो यहाँ पर अर्जुन अपना डाउट और अपना कन्फ्यूजन बता रहा है। वो कहता है मुझे पता नहीं चल रहा है कि इनको जय करके जीने में श्रेय है या इनसे पराजय प्राप्त करके जीने में श्रेय है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये लोग मुझे ही मार दे और मैं मरना ही चाहता हूँ, इनको मार के मुझे राज्य भोग नहीं करना है। तो इस प्रकार की राज्य का भी इच्छा नहीं है, ओके ना, और गुरुजन है, पूजनीय है। तो ये सब विचार करके अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहता है। इसीलिए अर्जुन यहाँ पर कन्फ्यूजन है, क्लैरिटी उसके पास नहीं, युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये अर्जुन का खास बात है। वो मानता है कि मुझे युद्ध नहीं करना है, लेकिन वो जानता है कि मुझे युद्ध करना है, इसलिए कन्फ्यूज। दो चीज़ें, मानना और जानना, ओके ना। आपको कहा गया कि चंद्रयान चंद्रपृष्ठ में पहुंच गया, मान गया, ठीक है नहीं, लेकिन जाना सच में पहुंचा नहीं पहुंचा, ये फेक है, ओके ना, कैसे पहुंचता है, ये जाना नहीं, हमने मान जाते। तो मानना मतलब क्या है? विदाउट नॉलेज वी एक्सेप्ट। जानना मतलब विथ नॉलेज वी एक्सेप्ट और वी रिजेक्ट। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन जानना और मानना। तो यहाँ पर अर्जुन क्या है, उसको पता है मैं क्षत्रिय हूँ, मेरा धर्म क्या है? युद्ध करना, और ये धर्म का युद्ध है। इतना तो अर्जुन को पता है, आप लोग को भी पता है। आप लोग होते तो क्या बोलते थे, गीता की क्या जरूरत है, मैं युद्ध करता हूँ, कृष्ण आप थोड़ा आराम करो इस प्रकार आप बोलते थे। लेकिन अर्जुन ऐसा बोल रहे हैं नहीं,
तो अर्जुन कन्फ्यूज्ड है। इसीलिए अर्जुन नेक्स्ट वर्स में, वर्स नंबर 7 में क्या कर रहे हैं, भगवान के शरण में जाना है, जो कि आज हम देखेंगे। कार्पण्य दोषा अपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म समूढचेतः यत्श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। Translation. Now I am confused about my duty and have lost all composure because of miserly weakness. In this condition, I am asking you to tell me for certain what is best for me. Now I am your disciple and a soul surrendered unto you. Please instruct me. तो यहाँ पर अर्जुन अपना आर्गूमेंट, अपना अहम भाव को छोड़कर भगवान के प्रति समर्पित होता है गाइडेंस के लिए। एक महत्वपूर्ण डिसीजन है अर्जुन का। तो पहला चैप्टर और ये पॉइंट में अंतर क्या है? पहला चैप्टर में डायरेक्ट मना कर दिया कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। यहाँ पर क्या बोल रहा है? मैं युद्ध नहीं करूँगा, बट मैं कन्फ्यूज्ड हूँ, आप मुझे गाइड कीजिए। तो ये अहंकार को पूरा छोड़ रहा है। तो संसार में आप देखेंगे, ये संसार जनरली अच्छा और बुराई की बात करता है। ऐसे लोग रहते हैं जो सज्जन होते हैं, भूख हड़ताल करते हैं, और जो दुर्जन होते हैं दूसरे को भूखा मार देते हैं। यू अंडरस्टैंड ना? जो सज्जन होते हैं परोपकार करते हैं, और जो दुर्जन रहते हैं दूसरे का धन लूट लेते हैं। ये दोनों चीज़ आप देखेंगे सेम है। आप बोले अरे प्रभु जी सेम कैसे? कोई लूट रहा है सेम है, और कोई बांट रहा है वो भी सेम है। हो सकता है? कैसे? नहीं हो सकता है। ओके ना? सेम हो सकता है। कौन कौन मान रहे हैं? कोई भूख हड़ताल कर रहा है, गांधी जी भूख हड़ताल कर रहे हैं, ओके ना? और कोई अंग्रेज को मार रहे हैं। दोनों सेम है? नहीं, कि लोग दोनों लगभग सेम है। एक प्लेटफॉर्म है, अहंकार का प्लेटफॉर्म। एक का अहंकार क्या है? मेरा इच्छा पूर्ति जब तक नहीं होगा तब तक मैं भूखा रहूंगा। और एक अहंकार क्या है? मेरा इच्छा पूर्ति नहीं करूंगा, तुझे भूखा मारूंगा। यू अंडरस्टैंड ना? दोनों आप देखेंगे अहंकार का खेल है। दुर्योधन का अहंकार क्या है? मुझे राज्य चाहिए, मार के भी मैं राज्य लूंगा। और अर्जुन का अहंकार क्या है? मुझे राज्य नहीं चाहिए, मैं इनको मारना नहीं चाहता हूं, ये मेरे पिता हैं, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे पूजनीय हैं, मैं भीख मांग के जिएगा, राजा नहीं बनूंगा। ये सब क्या है? एक दृष्टि से आप देखेंगे अहंकार का ही क्या है? खेल है। दिखता है नम्र, दिखता क्या है? नम्रता दिखता है, लेकिन खेल किसका है? अहंकार का है। आप सोचते रहेंगे कृष्ण गाली क्यों दे रहे, इतना अच्छा आदमी को गाली क्यों दे रहे? बट कृष्ण क्या करते हैं? अहंकार पे चोट करते हैं, अहंकार को मारते हैं। ये कृष्ण का कार्य है। भगवान का एक कार्य जो भगवान दुनिया में करते हैं वो क्या है? अहंकार को मिटाना। लेकिन अहंकार के लिए लोग क्या करते हैं? मिट जाते हैं और मिटा भी देते हैं।
दोनों हैं। अहंकार के लिए लोग मिटते हैं और अहंकार के लिए लोग मिटा देते हैं। दोनों खेल किसका है? अहंकार का खेल है। मैं जो आपको बता रहा हूँ स्पेशल बता रहा हूँ। हम कभी कभी सोचते हैं ना, एक स्टोरी बताता हूँ कि अहंकार का खेल कैसे होता है। तो एक बार क्या हुआ, एक गुरु के पास एक सम्राट आया और कहा कि महाराज मुझे साधु बनना है, भिक्षु बनना है, आपका शिष्य बनना है, भिक्षा मांग कर जीना है। तो गुरु ने कहा ठीक है, आप आज से मेरे शिष्य हैं, कल से भीख मांगना शुरू करो। वो खुशी से चला गया, आश्रम में रहा। बाकी शिष्य बोल रहे महाराज ये सम्राट है, ये भिक्षु जैसे लाइफ जी नहीं सकता है, ये कभी भिक्षावृत्ति किया ही नहीं है, 56 प्रकार का आइटम खाने वाला आदमी है, ये भिक्षा क्या रोटी खाएगा? नहीं खा पाएगा, सूखा रोटी नहीं खा पाएगा, भूखा नहीं रह पाएगा, पलंग में सोने वाला है, एसी में रहने वाला है, धूप चट्टान पे सोएगा, असंभव है। ये फूल पर चलने वाला आदमी है, रोड पे नहीं चल सकता है। ये तलवार चलाने वाला आदमी है, कोई सुनता नहीं तो तलवार चलाता है, भिक्षा नहीं मिलेगा तो और कुछ कर लेगा ये, आपने इसको शिष्य बना दिया। तो गुरुजी कहते हैं आप चिंता मत करो, ये सबसे बेस्ट भिक्षु बनेगा, सबसे अच्छा साधु बनेगा। ऐसा कैसे होगा मैं आपको बता दूं। तो नेक्स्ट डे से बाकी भिक्षु के साथ ये जो सम्राट था ये भी भिक्षा मांगने के लिए चला गया। ये लोग भिक्षा मांग रहे, वो लोग भिक्षा मांग रहे। इसको कहाँ पे रोटी मिलता है, कहाँ पे घी का रोटी मिलता है, कहाँ का पनीर का सब्जी मिलता है, और कहाँ पे सूखा रोटी भी मिलता है। ये जो सम्राट वाला भिक्षु क्या करता है, जितना पनीर का आइटम, घी का आइटम बाकी भिक्षुओं को खिलाता था, स्वयं सूखा रोटी खाता था। बाकी भिक्षु रोड पे चलते थे, बीच रोड पे या अच्छा रोड पे, ये जानबूझकर खराब रोड पे जहाँ पर ज़्यादा पत्थर है, कांच है, पैर से ब्लड निकलता, वहाँ पर चलता था। बाकी भिक्षु पेड़ के नीचे थक जाते थे तो सोते थे, रेस्ट लेते थे, ये धूप में खड़ा रहता था। बाकी भिक्षु दिन में 2-3 बार खा लेते थे, ये एक बार खाता था, कभी कभी पानी पी के ही रहता था। इस प्रकार 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल तक किया। बाकी सब जो साधु थे आश्चर्यचकित हो गए कि इतना बड़ा महान कैसे बन गया, कल आया ही, हमारा भिक्षा मांगने का 10 साल का एक्सपीरियंस है भिक्षु का एक्सपीरियंस है, फिर भी हम इसके जैसे नहीं हो पा रहे। बाद में गुरुजी के पास गए, गुरुजी को बोला आपने जो बोला था सही बोला था, ये नंबर 1 भिक्षु बनेगा आपने बोला था और ये नंबर 1 ही बन गया। गुरुजी बोला हाँ ऐसे ही, क्योंकि जो नंबर 1 सम्राट था वो नंबर 1 भिक्षु ही बने, उसको नंबर 2 में आना नहीं है। कहाँ पे भी रहेगा तो कहाँ पे रहेगा, वो नंबर 1 में ही रहेगा। सम्राट रहेगा तो नंबर 1 रहेगा, और भिखारी रहेगा तो भी नंबर 1 रहेगा, क्योंकि उसका मजा किस में है, सम्राट में मजा नहीं है, भिखारी में भी मजा नहीं है, मजा अहंकार में। यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? तो अहंकारी व्यक्ति नंबर 1 रहना चाहते, नंबर 2 मतलब उनका मृत्यु है। तो इसीलिए कोई कभी साधु बन सकता है फिर भी अहंकारी हो सकता है, सम्राट बन सकता है फिर भी अहंकारी हो सकता है, और साधु बन के नम्र भी हो सकते हैं, सम्राट बन के नम्र हो सकते हैं। इसीलिए ये दुनिया अहंकार का खेल है। कभी कभी हम बोलते प्रभु जी मैं आपका चरण का धूल हूँ, ओके ऐसे सोचते रहेंगे, लेकिन मन में विचार क्या रहेगा, मैं ही सबसे अच्छा डिवोटी है कि नहीं, बाकी लोग सेवा नहीं करते। मैं रोज मंगल आरती में उठता हूँ, मैं 64 राउंड करता हूँ, ओके ना।
तो इस प्रकार अहंकार भी आ सकता है। नाम चाहिए सबको, यू अंडरस्टैंड ना। तो अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहता है, क्यों? नाम मिट जाएगा। अरे ये लड़का अर्जुन अपना पितामह को मार दिया, अपना गुरु को मार दिया, ऐसा कैसा आदमी हो सकता है? थर्ड क्लास है ये। इसलिए अर्जुन मारने के लिए मना कर रहा है, क्यों? नाम खराब हो जाएगा है कि नहीं? नाम मिट जाएगा, इसीलिए अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहता है। बट यहाँ पर अर्जुन क्या है? नम्र है। अर्जुन का नाम मिट जाए इस पर अर्जुन का नम्रता है, अच्छे क्वालिटी है। बट जनरल व्यू में आप देखेंगे तो इस प्रकार का विचार हमारा मन में आता है कि नहीं? रेज योर हैंड। हाँ, तो अहंकार इतना सटल है तो आपको पता होने भी नहीं देगा कि आप अहंकारी हो। इसलिए कभी कभी लोग सोचते कृष्ण इतना बड़ा गाली कैसे दे दिया यार, क्लैब्यम मास्मगम पार्थ, नपुंसक। आपको दूसरा गाली देगा तो चलेगा, डायरेक्ट इतना बड़ा गाली देगा तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा ना। हाँ, तो इसलिए भगवान क्या कर रहे हैं? थोड़ा हार्ड वर्ड यूज कर रहे हैं उसका अहंकार को मिटाने के लिए। बट यहाँ पर आप देखेंगे अर्जुन क्या कर रहे हैं? भगवान की शरण में जा रहे हैं। वो क्या कहते हैं? शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वं प्रपन्नः, मैं आपका शिष्य हूँ, अभी से आप मेरे मित्र नहीं। पहले जो मैं आपको सब कुछ बताया मित्र के हिसाब से बता दिया, लेकिन अभी मैं कन्फ्यूज्ड हूँ। आप मेरे अभी क्या है? गुरु। मैं आपका शिष्य हूँ। शिष्य मतलब क्या है? सस धातु से शिष्य है। शिष्य मतलब जो वॉलंटरीली शासित होना चाहता है, कुछ सुपीरियर के द्वारा जो व्यक्ति स्वयं को शासन करना चाहता है उसको क्या कहते हैं? शिष्य कहते हैं, स्टूडेंट कहते हैं। ठीक है? किसको शासन पसंद नहीं है? सब लोग शासन करना चाहते हैं, ओके ना, जनरल व्यू में। लेकिन यहाँ पर अर्जुन बोल रहा है मेरा मन को शासन करो। क्यों? कार्पण्य दोष अपहत स्वभाव, कृपणता के कारण, अज्ञानता के कारण, स्वार्थ के कारण मेरा जो स्वभाव है वो हत्या हो गया है। क्या मैं बताऊंगा आपको? मेरा ओरिजिनल जो स्वभाव है वो नष्ट हो गया है। पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेत, मेरा मन भ्रमित है। इसलिए धर्म क्या है, अधर्म क्या है, मैं आपको पूछ रहा हूँ। यत् श्रेय स्यात् निश्चितम ब्रूहितम, जो मेरे लिए श्रेष्ठ है आप मुझे बताइए। तो इस प्रकार जनरली क्या कर रहे हैं? अर्जुन भगवान के शरण में आ रहा है। और दिस इज एग्जैक्टली क्या है? भक्ति। तो भक्ति स्टार्ट्स विथ सरेंडर अनटू गॉड और गुरु। तो प्रभुपाद जी पर्पट में अच्छा पॉइंट बता दें। इसका पर्पट थोड़ा अच्छी तरह से आप लोग पढ़ना, बार बार पढ़ना। वाई शुड वी एक्सेप्ट ए स्पिरिचुअल मास्टर? तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, बाई नेचर्स ओन वे द कंप्लीट सिस्टम ऑफ मटेरियल एक्टिविटीज इज ए सोर्स ऑफ परप्लेक्सिटी फॉर एवरीवन. In every step there is perplexity, and therefore it behooves one to approach a bona fide spiritual master who can give one proper guidance for executing the purpose of a life. तो प्रभुपाद जनरल यहाँ पर कहते हैं कि मटेरियल जो एग्जिस्टेंस है, भौतिक जगत है, आपको चिंता देगा ही देगा। जीवन में ऐसा कोई स्थिति नहीं आएगा जहाँ पर कि आपको चिंता नहीं करना है। तो दोनों चलता रहना चाहिए, चिंता और चिंतन दोनों चलता रहना चाहिए। अब सिर्फ चिंता ही करेंगे तो फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे, ओके ना। लेकिन भगवान का चिंतन भी करेंगे तो आपका फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन से आप मुक्त हो सकते हैं। इसलिए चिंता दूर हो जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है, बट चिंतन करेंगे तो चिंता दूर होने का गारंटी है। आप एक कॉन्शियसनेस, एक स्टेबल कॉन्शियस में आ सकते हैं तो उसमें आपका चिंता दूर होगा। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पर कहते हैं कि एक स्पिरिचुअल मास्टर की आवश्यकता है। और चिंता जो है संसार में सबके लिए है, सम्राट के लिए भी है
और साधारण व्यक्ति के लिए भी है, भिखारी के लिए भी है। कोई भी व्यक्ति संसार से चिंता से मुक्त नहीं हुआ है। इसलिए कभी भी चिंता आएगा तो फ्रस्ट्रेट मत होइए, और कभी ये मत सोचिए कि मेरा पद, पोजीशन, पावर बढ़ने के बाद मैं चिंता शून्य हो जाऊँ। नहीं हो, ये भी क्लैरिटी के साथ हमें जीना है। ये जो पॉइंट्स है, जो ये सब पॉइंट्स आपको फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन से दूर रखेगा और आपको एक प्रकार की सेटिस्फेक्शन देगा। लिव टू फुलफिल द पर्पज ऑफ लाइफ, नॉट टू फुलफिल द पर्पज ऑफ बॉडी, माइंड और ईगो। तो आप चिंता से कभी मुक्त होंगे जब आपका चिंता शरीर के लिए नहीं होगा, मन के लिए नहीं होगा, ईगो के लिए नहीं होगा। ये चिंता ये तीनों के लिए होता है, शरीर के लिए होता है, मन के लिए होता है और ईगो के लिए होता है, अहंकार के लिए होता है। सब लोग चिंतित इसके लिए, लेकिन शरीर क्या है? टेम्परेरी। मन क्या है? टेम्परेरी। अहंकार क्या है? टेम्परेरी। ये तीनों टेम्परेरी है, लेकिन चिंता परमानेंट है। यू अंडरस्टैंड ना? और वो तीनों हम नहीं है। आगे जाके भगवान बताएंगे आत्मा के बारे में। ये तीनों आप नहीं है। सोल के बारे में बताऊंगा मैं डिटेल्स। आप जो ये सोल के बारे में गीता सुनने के लिए जा रहे हैं ना, तो स्पेशल रहेगा ये। अभी तक जो सोल के बारे में आपने सुना है उसे बहुत कुछ अलग सुनेंगे और क्लैरिटी के साथ सुनेगा। तो ये शरीर, मन और अहंकार ये टेम्पररी, उसके लिए हम परमानेंट चिंता में, इसलिए हमें रियल पर्पज के लिए जीना है। आपका पर्पज शरीर होगा, मन होगा, अहंकार होगा तो चिंता रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये टेम्पररी है, चेंजेस होता रहता है और संसार में कंपटीशन रहता है। इसलिए इस संसार में चिंता रहेगा, लेकिन पर्पज क्या है? रियल पर्पज के लिए जीना है। हमारा रियल चिंता रहता है अनरियल पर्पज के लिए, अनरियल बॉडी, अनरियल माइंड, अनरियल ईगो। लेकिन रियल पर्पज क्या है? इलेवेशन ऑफ सोल। वो पर्पज के लिए जिएंगे तो अनरियल जो चिंता है आपको नहीं होगा। संसार कैसे मालूम है क्या? संसार एक स्वप्न जैसे है। स्वप्नों में कोई सपना देख रहा है कि मैं गरीब हूँ, इसीलिए वो हार्ड वर्क करता है, स्टडी हार्ड करता है पैसा कमाने के लिए सपने में। और सपने में भी पैसा कमाता है वर्क हार्ड करके, और सपने में भी एंटरटेनमेंट करता है, एंजॉयमेंट भी करता है। सपने में भी अमेरिका जाता है, सपने में सपना के साथ एयरप्लेन में घूमता है। सब कुछ सपने में चल रहा है, और सपने में सोचता है कि मैं 10 साल पहले गरीब था, खाना मेरे लिए, खाना मिलना मेरे लिए मुश्किल था। सपने में सोचता है, बाद में उसका वीडियो रिकॉर्डिंग आ जाता है कि ये स्टीव जॉब है जो खाना नहीं मिल रहा था, और अभी क्या है? एप्पल कंपनी का मालिक। सब कुछ कहाँ पे हो रहा है? सपने में हो रहा है। और सपने में कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी सक्सेस है, कभी फेलियर है। ये जीवन है, ये ही जीवन एक सपना है। सपने में कभी कभी लोग सोचते हैं ये सपना नहीं है, क्या है? सच है। इस प्रकार सपने में लोग क्या कर रहे हैं? जी रहे हैं। सपने में किसको रोग होता है तो डॉक्टर के पास जाता है, सपने में भी जाता है। है कि नहीं? और डिजीज उसका क्योर होता है तो वो खुश हो जाता है, सपने में ही खुश होता है। सपने में किसको गर्मी होता है, सपने में किसको ठंडी होता है। एसी लगा दिया, आहा बहुत ठंडी। तो इस प्रकार जनरल लोग क्या कर रहे हैं? सपने में जी रहे हैं। संसार सपना है, और सपने में आपका गोल कुछ हुआ है तो ये रियल गोल नहीं है, अनरियल गोल। दुनिया एक सपना जैसी, और उसमें आप जिएंगे, उसको ही गोल बनाएंगे। दुनिया में दुनियादारी को ही गोल बनाएंगे, मटेरियल अचीवमेंट को गोल बनाएंगे, तो उसका परिणाम क्या है? चिंता है, चिंता। सपने में आप राजा बन के पालकी में घूम रहे, हाथी के ऊपर बैठ के घूम रहे, मजा आता है।
और सपने में जो भूत आपके पीछे भागता है तो हम रोते हैं। ये है सपना का रोना और धोना। सपना हमारा गोल नहीं होना चाहिए। तो जो व्यक्ति बॉडी, माइंड और ईगो के लिए जीता है, वो किसके लिए जीता है? सपने में जीता है। जब शरीर सो जाता है हम सपना देखते हैं रात में, जब आत्मा सो जाता है हम दिन में सपना देखते हैं, और कुछ नहीं। जो व्यक्ति केवल मटेरियल अचीवमेंट, पावर, पोजीशन को ही जीवन का गोल मान लिया, इसका अर्थ क्या है? उसका आत्मा सोया है, वो सोया है, इसलिए उसको सपना दिखता है। और सपना तभी पता चलेगा कि ये सपना था जब हम जागेंगे। जागेंगे नहीं तो पता नहीं चलेगा ये सपना था या नहीं था। इसीलिए ज़्यादातर लोग संसार में जागे नहीं हैं, ओके ना। इसीलिए सपने को ही जीवन का गोल मान लेते हैं। आगे आत्मा के बारे में आएगा तो मैं डिटेल्स में बताऊंगा। यहाँ पर इतना ही, ये पॉइंट आई वांट टू से। प्रभुपाद जी बोलते हैं ना, संसार क्या है? परप्लेक्सिटी से भरा है, चिंता से, एंग्जाइटी से भरा है, क्योंकि हमारा जो पर्पज है वो अनरियल है, इसलिए हम चिंता में हैं। इट्स लाइक दैट। देयरफॉर कॉन्शियसनेस कैन कंसोल यू एंड कॉन्शियसनेस इज द कॉज ऑफ कामनेस। आपका चेतना राइट रहेगा, स्पिरिचुअल रहेगा तो आपको शांति मिलेगी, और चेतना आपका स्पिरिचुअल रहेगा तो आपका मन को शांत कर सकता है। दैट इज द पॉइंट। प्रभुपाद जी और एक पॉइंट बता दें, व्हाट इज फॉरेस्ट फायर। तो फॉरेस्ट फायर के बारे में प्रभुपाद जी बताते हैं कि संसार जो है जंगल जैसे। कभी कभी वन में आग लग जाता है ना, कोई जाता है आग लगाने के लिए वन में? घर पे आग लगाने के लिए लोग आते हैं, सिटी में, गांव में आग लगाने के लिए लोग आते हैं, लेकिन वन में जाता है कोई नहीं। लेकिन वन में आग लग जाता है, कोई जाता नहीं है लेकिन आग लग जाता है। वैसे ही संसार में कोई चाहता नहीं है लेकिन जीवन में आग लग जाता है। यू अंडरस्टैंड ना? अपने आप आग लग जाता है, कभी आग लग जाता है पता नहीं चलता, आग लगने के बाद पता चलता है अरे आग लग गया यार। यू अंडरस्टैंड ना? जैसे वन में आग लगेगा ही लगेगा, आज नहीं तो कल लगेगा, लेकिन ये जीवन, इसलिए इसको बोलते हैं जीवन। वन है, वन है कि नहीं? जी वन, ये वन में हम जी रहे हैं, ओके ना। तो भौतिक जगत का वन में हम जी रहे हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? जीवन। और जीवन में आग लगेगा। इजराइल आराम से डांस कर रहा था, है कि नहीं? अपना फेस्टिवल मना रहा था, लेकिन हमास से 5000 मिसाइल आया, आग लग गया ना। कितने लोग मारे गए? 1600 लोग मारे गए बोला जा रहा है। बच्चे उसमें हैं, बूढ़े उसमें हैं, स्त्रियां उसमें हैं। हमास के जो आतंकवादी थे स्त्रियों को उलग्न करके पैरेड भी किए, रेप भी किए, बच्चे को काट दिए, मार दिए। आग लगेगा। उधर हम नहीं थे इसलिए बोल रहे मेरा जीवन में आग नहीं लगा। भारत में ऐसा अनेक जगह पे अनेक आग लग चुका है। ये तो हमास इजराइल का अभी है। इस प्रकार की बहुत सारा आग लग चुके हैं। हजार हजार हिंदुओं को मारा जा चुका है, इस प्रकार ही मारा गया है। बहुत सारा स्टोरी बताऊंगा, आज टॉपिक खत्म नहीं होगा, बट आग लगेगा। भारत का राजा आराम से सोए थे, अलेक्जेंडर आ गए, आग लगा दी। भारत के राजा आराम से सो रहे थे, मुगल्स आ गए, आग लगा दी। मुगल्स आराम से सो रहे थे, ब्रिटिशर्स आ गए, आग लगा दी। यू अंडरस्टैंड ना? तो आग लगेगा। राम जी राजा होने वाले थे, सुबह राजा होने वाले थे, रात को आग लग गया। रात को जीवन में आग लग गया। अंडरस्टैंड? अर्जुन स्वयंवर में कितना खुश हुआ द्रौपदी को प्राप्त कर।
वस्त्रहरण में आग लग गया, वनवास जाना पड़ा, इंद्रप्रस्थ बन गया, कितना खुश हो गया। लेकिन वन में 13 साल रहना पड़ा, अज्ञात वनवास में रहना पड़ा। अज्ञात वनवास में अर्जुन कैसा रहा? हाँ, क्लीवलिंग बनकर रहा। यू अंडरस्टैंड ना? तो ये जनरली क्या है अर्जुन का स्थिति। उसका स्टोरी के बताऊंगा क्या है उसमें सीख, बहुत जबरदस्त सीख है उसमें। बट ऐसा सिचुएशन में जाना पड़ता है, जीवन में आग लगेगा, तो ये क्लैरिटी के साथ आपको जीना है। जीवन में आग लगेगा, आप स्वयं लगाएंगे, नहीं तो आपका परिवारजन लगाएंगे, नहीं तो आपका रिलेटिव लगाएंगे, नहीं तो गवर्नमेंट लगा ही देगा। यू अंडरस्टैंड ना? नहीं तो कोई शत्रु तो लगा ही देगा, और कुछ नहीं तो नेचुरल डिजास्टर्स है ना, आग लग जाएगा, लगेगा। इसीलिए फॉरेस्ट फायर जैसे नेचुरल है, संसार में प्रॉब्लम्स क्या है? नेचुरल है। क्योंकि फॉरेस्ट फायर में जो आग लगता है बुझता कैसे हो? दमकल का फायर एक्सटिंग्विशर जाके बुझा पाएगा? नहीं। तो दमकल का फायर एक्सटिंग्विशर आग को नहीं बुझा पाएगा, पानी खत्म हो जाएगा, आग भी खत्म नहीं होगी। यू अंडरस्टैंड ना? तो कैसे होगा? वर्षा। संसार दावा नल लीड होगा, तो संसार दावा न ले, लेकिन गुरु की कृपा, भगवान की कृपा वो आग को बुझा सकता है। इसलिए अर्जुन को पता चल गया मेरे जीवन में आग लग गया है, इसलिए मुझे कृष्ण का शरण चाहिए। जब वर्षा होगा तब वन का आग बुझ सकता है, वो भी जोरदार बारिश होगा तो थोड़ा बहुत चलेगा। ठीक उसी प्रकार जीवन में भगवान का अशेष कृपा से जीवन का चिंता से हम दूर हो सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर? तो कौन है वास्तव में आध्यात्मिक गुरु? तो प्रभुपाद जी कहते हैं जो कि परंपरा में आता है और उसके साथ साथ ही नोस एवरीथिंग अबाउट कृष्ण कॉन्शियसनेस, भक्ति के बारे में सब कुछ जानता है, वो जनरल क्या है? बोनाफाइड गुरु है। उसके बाद कहते हैं प्रभुपाद, हु इज द मैन इन मटेरियल परप्लेक्सिटीज? चिंता में कौन रहता है? देखते हैं कौन बताएगा, बिना देख के। संसार में चिंता में कौन रहता है? इसका आंसर मैंने दे चुका है ऑलरेडी, फिर भी आप बताओ, है ना? वही टेंशन क्यों लेता है? हाँ, प्रभुपाद जी कहते हैं इट इज ही हु डज नॉट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ लाइफ। जीवन में जो प्रॉब्लम है उसको जो समझता नहीं, कहने का अर्थ है जिसको हम पर्पज ऑफ लाइफ बोलते हैं, वो पर्पज ऑफ लाइफ नहीं है, वो क्या है? प्रॉब्लम ऑफ लाइफ। प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं? पर्पज है। और प्रॉब्लम को हम कभी कभी क्या करते हैं? प्रपोज भी करते हैं। और उसको हम क्या बोलते हैं? पर्पज ऑफ लाइफ। जनरल में कहता हूँ जो शादी करना चाहता है ना, मैं उसको कहता हूँ कि आप शादी एक लड़की के साथ नहीं कर रहे, आप शादी एक ईगो के साथ कर रहे हैं, एक अहंकार के साथ कर रहे हैं। आप एक अहंकार हो और दूसरा अहंकार है जिसके साथ शादी करेंगे। और अहंकार मतलब क्या है? प्रॉब्लम। व्हाट इज अहंकार? प्रॉब्लम। तो आप शादी कर रहे हो मतलब क्या कर रहे हो? आप प्रॉब्लम के साथ शादी कर रहे हो, और प्रॉब्लम के साथ शादी करके हमें क्या होना है? सुखी होना है। हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं चिंता में कौन रहता है? इट इज ही हु डज नॉट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ लाइफ। और जो प्रॉब्लम ऑफ लाइफ को सॉल्व नहीं कर पाता है उसको कृपण कहते हैं, और जो प्रॉब्लम ऑफ लाइफ को सॉल्व कर पाते हैं उसको ब्राह्मण कहते हैं। तो हु इज ब्राह्मण एंड हु इज कृपण? ही इज ए माइजरली मैन, मतलब कृपण, who does not solve the problems of life as a human being and quits this world like cats and dogs without understanding the science of self-realization.
तो प्रॉब्लम ऑफ लाइफ सॉल्व होगा जब हम आत्म साक्षात्कार के लिए जिएंगे, भगवान के लिए जिएंगे, भक्ति के लिए जिएंगे, तब रियल में हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो ब्राह्मण लोग आत्म साक्षात्कार करने के लिए जीते हैं, जो कृपण है संसार को भोग करने के लिए जीते हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं। इसलिए ह्यूमन फॉर्म जो दिया गया है टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लाइफ, नॉट टू क्रिएट द प्रॉब्लम इन लाइफ। एग्जैक्टली जो संसार में जो व्यक्ति भक्ति के लिए नहीं जीता है, आत्म साक्षात्कार करने के लिए जीता नहीं है, वो व्यक्ति क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसलिए वैदिक सोसाइटी में प्रॉब्लम्स ज़्यादातर नहीं था, और अभी जो प्रॉब्लम जैसे है, क्यों? क्योंकि वो सोसाइटी आत्म साक्षात्कार के लिए जीता था, इसलिए वो सोसाइटी में उतना प्रॉब्लम नहीं था। अभी आप देखेंगे कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स बहुत सारा, इतना डिटेल्स में नहीं जाता, लेकिन क्यों ऐसा है? क्योंकि आत्म साक्षात्कार करने के लिए हम जीते नहीं। देयरफॉर देयर इज एनवायरमेंटल प्रॉब्लम इन रिलेशनशिप। क्यों? बिकॉज यू डोंट वांट टू लिव फॉर सेल्फ रिलेशन। प्रॉब्लम लाइक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, illicit sex, abortion. Why? Because you don't want to live for self-realization. Many problems are there. Problems, my religion, है कि नहीं? 72 हुरे, जन्नत, ये सब प्रॉब्लम है। तो ये क्या है? Because they don't want to live for self-realization. They want to live for enjoyment. Enjoyment means problem. The means of problem is enjoyment. तो ये जनरली क्लैरिटी। तो ह्यूमन फॉर्म हमें दिया गया है प्रॉब्लम से बचने के लिए, प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए नहीं। अब कल मैं न्यूज़ देख रहा था, डिफेक वीडियोस आ रहा है, अब डिफेक वीडियोस हो गया ना। तो उसमें क्या है, आपका वीडियो इसी प्रकार बनाया जाएगा जो कि आपका वीडियो नहीं हो, लेकिन आपका साउंड रहेगा, आपका एक्शंस रहेगा, आप बोल रहे हो एग्जैक्टली आप जैसे ही बोल रहे हो, सब कुछ है, बट वो डुप्लीकेट, इसको डीफेक वीडियो कहते हैं। यू अंडरस्टैंड? तो डीफेक मतलब आपका कोई भी वीडियो लेके उसको डुप्लीकेट बना सकते हैं, ऐसा है। लड़कियों का मान लो, एक लड़की का चेहरा फेरा सब लगा देंगे, निर्वस्त्र करके दिखा सकते हैं, आपको लगेगा कि रिकॉर्डिंग ही हुआ है, इससे उनका अपमान भी होता है। बहुत सारे वीडियो इस प्रकार चल रहे हैं, डिफेक वीडियो। प्रॉब्लम, द मेन पॉइंट आई वांट टू से, प्रॉब्लम। इफ यू डोंट वांट टू लिव फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, वी विल लिव फॉर प्रॉब्लम, और कुछ नहीं। इसलिए वैदिक कल्चर कितना इम्पोर्टेंट आपको पता चल रहा है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट इट्स नॉट ईजी नाउ डेज। इसका भी कारण है, बताऊँगा कभी। प्रभुपाद जी कहते हैं, हु इज ए ग्रेटेस्ट फूल इन ट्राइंग टू अंडरस्टैंडिंग भगवद गीता। जो व्यक्ति कृष्ण को भगवान नहीं मानता है, वो कहता है कृष्ण के भीतर जो परमात्मा है उसको मानो, वो जनरली ग्रेटेस्ट फूल है संसार में गीता को समझने में। बहुत बड़े बड़े फिलोसोफर्स हुए, लगभग हर फिलोसोफर्स ऐसे ही बोलते हैं कि कृष्ण के भीतर जो परमात्मा है वो आपके भीतर भी है, आप भी परमात्मा है, कृष्ण भी परमात्मा है, सब परमात्मा है। इस प्रकार लोग जनरली विचार करते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, ही इज द ग्रेटेस्ट फूल दोज आर थिंकिंग लाइक दिस। ओके, तो इन दिस वे प्रभुपाद जी थोड़ा बता रहे हैं संसार परफ्लेक्सिटी है, गुरु क्या है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अर्जुन शिष्य का पोजीशन को ग्रहण करता है। तो इससे पहले वो आप कृष्ण को मित्र के रूप में देख रहा था, एक मित्र का पोजीशन में था, फ्रेंड का पोजीशन। वास्तव में अर्जुन को अभी क्या चाहिए? नॉलेज चाहिए, गाइड चाहिए। इसलिए अर्जुन क्या कहता है, शिष्यस्ते अहम, मैं आपका शिष्य हूँ। तो ये प्लेटफॉर्म में नॉलेज को आप एक्वायर कर सकते हैं, आपको ज्ञान मिले। फ्रेंडली लेवल पे ज्ञान नहीं मिले, इसीलिए एक एक प्लेटफॉर्म रहता है, जो प्लेटफॉर्म में आपको एक चीज़ मिलता है। दैट इज द पॉइंट। आप रेलवे स्टेशन पे खड़े रहेंगे तो आपको ट्रेन का डब्बा मिलेगा
यू अंडरस्टैंड ना? आप एयरपोर्ट में खड़े रहेंगे तो आपको प्लेन में एंट्री मिलेगा, आप बस स्टॉप पे खड़े रहेंगे तो आपको बस मिलेगा। तो एक एक प्लेटफॉर्म पे एक एक चीज मिलता है, यू अंडरस्टैंड ना? तो ठीक उसी प्रकार शिष्य का प्लेटफॉर्म पे आप रहेंगे, अपना चेतना शिष्य जैसे रहेगा तो ज्ञान मिलेगा। अपना चेतना फ्रेंड जैसे रहेगा गुरु के सामने या कोई भी फ्रेंडली रिलेशनशिप, तो थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाएगा, आपका सुख दुख आपको मिलेगा, थोड़ा मज़ा मिलेगा, टाइम पास हो जाएगा। लेकिन अर्जुन क्या है, शिष्यस्थ हम, वो प्लेटफॉर्म पे ज्ञान उसको चाहिए, गाइड चाहिए, इसलिए वो प्लेटफॉर्म पे आना आवश्यकता है। इसलिए जनरली हम आध्यात्मिक ज्ञान जब प्राप्त करना चाहते हैं तो ये शिष्य का प्लेटफॉर्म पे रहेंगे तो हमें भक्ति और ज्ञान प्राप्त होगा। इट्स लाइक दैट। यहाँ पर एक पॉइंट है जहाँ पर अर्जुन कहता है उपहत स्वभाव, हत हत्या बोलते हैं ना, हत्या कर दिया मेरा, उपहत स्वभाव, इस स्वभाव को हत्या कर दिया। तो अर्जुन जो जो आर्गुमेंट दिया है पहले, अर्जुन का स्वभाव क्या है, धार्मिक स्वभाव है, भक्तिमय स्वभाव है। लेकिन अर्जुन क्या बोल रहा है, अभी मैं युद्ध नहीं करूंगा, उसका स्वभाव को नष्ट करूंगा। तो इग्नोरेंस क्या करता है, स्वभाव को नष्ट करता है। और अर्जुन अपना मन के प्रभाव से स्वभाव को काटता है, और स्वभाव को काटते हो क्या बोलते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा ये रिलेटिव है, उनको बाहर कर मैं कैसे सुख प्राप्त कर सकता हूँ। ये एक हत्यारा है, ये एक मेंटालिटी क्या करता है, हत्या करता है अपना स्वभाव, पाप का डर, मैं युद्ध नहीं करूँगा, ये भी एक हत्यारा है अर्जुन के लिए। उसके बाद स्त्री पल्यूट हो जाएंगे, ये भी एक हत्यार है अर्जुन का स्वभाव को हत्या करने के लिए। वर्ण संकर पैदा हो गए, ये भी एक क्या है, हत्यार है, जो कि अर्जुन का स्वभाव को हत्या करता है। तो ये आर्गुमेंट देता है, लेकिन ये एक वेपन से जो कि स्वभाव को नष्ट करता है। तो इसलिए कहा था उपहत स्वभाव। तो अर्जुन का ये माइंड, मेंटल इमेजिनेशन एक हत्यारा बनता है उसका स्वभाव को नष्ट करने के लिए। और हमारा स्वभाव को नष्ट करने के लिए हमारा इमेजिनेशन तो है, लेकिन उसके साथ साथ क्या है, मटेरियल एन्जॉयमेंट भी हमारे पास, हमारे मटेरियल ओपिनियन भी है, ठीक है ना। कम्युनिस्ट एक ओपिनियन है, कैपिटलिस्ट एक ओपिनियन है, इस्लाम एक ओपिनियन है, क्रिश्चियनिटी एक ओपिनियन है, जो डिफरेंट एक्टिविटिस्ट रहते हैं उनका भी एक ओपिनियन है। गाय का दूध पिएगा तो भी पाप लगेगा, है कि नहीं, मांस खाने जैसा, वो भी नॉन वेज है, उनका एक ओपिनियन है। यू अंडरस्टैंड ना, पेटा ये सब डिफरेंट ओपिनियन है, इमेजिनेशन, मन का इमेजिनेशन है। तो ये क्या करता है, माइंड का इमेजिनेशन हमारा स्वभाव को नष्ट कर देता है। तो मन का प्रभाव हमारा स्वभाव को नष्ट करता है। यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो अर्जुन यहाँ पर इसलिए बोलता है उपहत स्वभाव, मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है। बट अर्जुन का स्पेशल पॉइंट क्या है, ये सब बोल रहे हैं लेकिन भगवान के प्रति समर्पित हो गया है। वो अर्जुन का पॉजिटिव पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट है उसका जीवन में। इसीलिए मैच्योरिटी का 4 लक्षण है, सेल्फ परसेप्शन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ क्रिटिसिज्म एंड सेल्फ इलेवेशन। तो ये 4 चीज़ हम करते हैं, मतलब वी आर मैच्योर। सेल्फ परसेप्शन, पहले अपना दोष क्या है उसको देखना है, फाइंड करना है, अनुभव करना है। तो अर्जुन को समझ में आ गई, अरे कृष्णा इतना बड़ा गाली दे रहा है, कुछ तो दोष रहेगा मेरा, नहीं तो क्लैब्यम कैसे बोलेंगे। मेरा दोष क्या है, धर्म का, मैं कार्य नहीं कर पा रहा, स्वभाव मेरा नष्ट हो रहा है। किस लिए, कार्पण्य दोष, ओके ना, वीकनेस ऑफ हार्ट, तो उसको अनुभव करता है। सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ रिफ्लेक्शन मतलब वो दोष को डिलिबरेटली ध्यान देना है। कहने का अर्थ है उस दोष के ऊपर विचार करना है, दोष को पहले फाइंड करना है, उसके बाद दोष के ऊपर रिसर्च करना है, ये राइट है या रॉन्ग है। तो पहले भी शास्त्रों को भी हम देखना है, होगा ना, एक्सपीरियंस भी अपना जीवन में देखना है, और उसके अनुसार देखना है ये दोष है या नहीं है।
और दोष रहेगा तो उसको एक्सेप्ट करना है। बाद में सेल्फ क्रिटिसिज्म, दोष है तो अपने आप को क्रिटिसाइज करना है, आर्गूमेंट देने से पहले स्वयं को क्रिटिसाइज करना है कि मैं ठीक कार्य नहीं कर रहा। इसलिए अर्जुन क्या बोल रहा है, उपहता स्वभाव, मेरा स्वभाव को ही मैं मार रहा हूँ। बाद में सेल्फ इलेवेशन, और उससे ऊपर उठने के लिए आपको जनरली गाइडेंस लेना चाहिए, गुरु से, शास्त्र से, साधु से। इट्स लाइक दैट। और ये कार्य, इसको कहते हैं मैच्योरिटी। और ये मैच्योरिटी के लिए आपको क्या चाहिए, ह्यूमिलिटी चाहिए, नम्रता चाहिए, अहंकार को त्याग करना पड़ेगा, तब जाके ये संभव हो सकता है। वहाँ पर एक पॉइंट अर्जुन कहते हैं धर्म सम्मूढ़ चेता। तो धर्म सम्मूढ़ चेता मतलब क्या है कि धर्म क्या है मैं समझ नहीं पाता। तो दो चीज़ें संसार में, एक है श्रेयस और एक है प्रेयस। श्रेयस मतलब जो एक्टिविटी के द्वारा आपका भविष्य उज्जवल रहेगा इटर्निटी के लिए, वो श्रेयस है। और प्रेयस क्या है, जो एक्टिविटी के द्वारा आपको वर्तमान थोड़ा मज़ा मिलेगा लेकिन भविष्य बर्बाद हो जाएगा इटर्निटी के लिए, उसको कहते हैं प्रेयस। प्रेयस मतलब एंजॉयमेंट, श्रेयस मतलब तपस्या, सेंस कंट्रोल। ओके ना। तो प्रेयस का बीज डालेंगे फटाफट मीठा फल मिलेगा, लेकिन उसके बाद इतना कष्ट मिलेगा अनंत काल तक। तो ये बीज का पावर ऐसा है। और श्रेयस का बीज डालेंगे तो फटाफट दुख मिलेगा, लेकिन उसके बाद इटर्निटी के लिए सुख मिलेगा। तो इसीलिए जनरली हमें श्रेयस के लिए जीना है, प्रेयस के लिए नहीं जीना है। तो अर्जुन यहाँ पर कहते हैं धर्म सम्मूढ़ चेता, ये मन के कारण मैं धर्म को ठीक से समझ नहीं पाता हूँ, इसीलिए मैं आपके प्रति समर्पित हो रहा, प्रपन्नम। इट्स लाइक दैट। यहाँ पे कुछ लेसन्स भी है, लाइफ लेसन्स। वी आर इन टेंस बिकॉज मेनी टाइम यू डू नॉट हैव द एटीट्यूड ऑफ एक्सेप्टेंस। हाँ, दिस इज द पॉइंट। तो हम टेंस में क्यों रहते हैं, टेंशन में क्यों रहते हैं, दोष को हम एक्सेप्ट नहीं करें, इसलिए हम टेंशन में रहते हैं। God is absolutely fit to decide about your absolute and ultimate benefit, ठीक है नहीं। तो भगवान जानते हैं कि आपके लिए ठीक क्या है और ठीक क्या नहीं है, इसलिए भगवान के ऊपर भरोसा करो, सिंपल। लाइफ विदाउट ए टीचर लीड्स टू मेनी फ्रैक्चर, एक्सेप्ट टीचर और फ्रैक्चर। तो आपका टीचर नहीं रहेंगे तो जीवन में फ्रैक्चर होगा। तो अर्जुन अपना फ्रैक्चर को ठीक करने के लिए टीचर, गुरु के शरण में आए, कृष्ण के शरण में आए। देयरफॉर हम टीचर चाहिए या फ्रैक्चर चाहिए, टीचर चाहिए। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री प्रभुपाद की।